सर बस माइक पास रखिएगा, बस अपने तक आवाज आती रहे। जी, तो ट्रिग्नोमेट्री को हम देखते हैं और स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम देखें तो ये जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ये 3 वर्ड्स से मिलके बना है, और वो 3 वर्ड्स कौन से हैं? ये आपके 3 वर्ड्स हैं ट्राई, नेक्स्ट वर्ड आपका है गॉनी, अक्सर कहते हैं, अक्सर लोग इसको गॉनो भी कहते हैं, और तीसरा जो आपका वर्ड है वो मेट्रॉन का है। तो ये ट्राई, गॉनी और मेट्रॉन, इन 3 वर्ड से मिलके बनने वाला ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है। अब ये जो ट्राई है इससे मुराद होता है 3, गॉनी से मुराद होता है एंगल्स, और मेट्रॉन से मुराद होता है मेजरमेंट। सो अगर आप इस 3 वर्ड्स को प्लस करें तो आपको नजर आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री से मुराद क्या बनती है। ट्रिग्नोमेट्री से मुराद बनती है 3 एंगल्स की पैमाइश, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। सो ये जो मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स होते हैं ये कौन से पॉलीगॉन के अंदर होते हैं? ये तीनों चीजों को अगर मिलाया जाए इससे बनने वाली शेप को हम ट्रायंगल कहते हैं। लिहाजा इन शॉर्ट ट्रिग्नोमेट्री मींस दैट द स्टडी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, स्टडी ऑफ द measurement of triangles is called trigonometry. The study of the measurement of triangle, जो ट्रायंगल की मेजरमेंट की स्टडी का नाम है, इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। उसको हम बच्चों ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ये आपके पास उसका रिजल्ट आ जाता है कि व्हाट डज मीन्स बाय दैट ट्रिग्नोमेट्री। अब इससे आगे एक बड़ी खूबसूरत बात, और वो ये है कि इसमें एक बड़ा कीमती वर्ड है, वो है एंगल का। तो हम देखते हैं कि एक्चुअली एंगल से क्या मुराद है। अब एंगल आपके पास क्या है? 2 लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। आपके पास 2 लाइंस हैं जो किसी एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती हैं। तो मैं इसको लिखता हूँ 2 लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, 2 लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। दो जो लाइंस हैं जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, फॉर्म एन एंगल, वो एंगल बनाती हैं, फॉर्म एन एंगल। अब आप देखें, एक लाइन आपके पास ये है, एक लाइन आपके पास ये है। इस लाइन या इस रे को हम इनिशियल लाइन कहते हैं, और इस लाइन या इस रे को हम टर्मिनेटिंग लाइन या टर्मिनेटिंग रे कहते हैं। इसके दरमियान ये बनने वाला कोई एंगल होता है। और यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप जहन नशीं कर लीजिएगा, और वो ये है कि जो आपके पास इनिशियल लाइन और टर्मिनेटिंग लाइन की जानिब एंगल हमेशा बनता है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पॉजिटिव एंगल होता है, और अगर डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज हो जाए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वो नेगेटिव एंगल बनता है। तो ये आपने यहाँ तक याद रखना। तो इस स्लाइड के अंदर आपने ऑब्जर्व किया, और वो ये किया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद एंगल क्या है, और उस एंगल के अंदर आपके पास जो डिस्कशन था वो क्या है, इसके ऊपर हमने इस पर बात की। जी, इसके बाद इससे आगे मूव करते हैं और अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं, अब ये जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, जाहिर है एंगल की मेजरमेंट के भी कुछ सिस्टम्स होंगे। फ्रंट एंगल की मेजरमेंट के भी कुछ सिस्टम्स होंगे। अब उन सिस्टम्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली व्हाट डज मीन्स बाय द मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब ये एंगल है, इसको मेजर करने के क्या क्या सिस्टम्स हैं? मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ऑफ एन एंगल।
एक एंगल की मेजरमेंट के सिस्टम्स क्या है? नंबर वन, पहला सिस्टम जो किसी भी एंगल मेजरमेंट का है वो एक्चुअली कहलाता है, उसको हम सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। ये सेक्साडेसिमल सिस्टम है, या इसका दूसरा नाम जो है वो आप डीएमएस सिस्टम भी कहते हैं, डिग्री मिनट सेकेंड सिस्टम। ये आपका डीएमएस सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। इसके बाद जो दूसरा सिस्टम हमारे पास होता है एंगल की मेजरमेंट का, वो सर्कुलर सिस्टम, या इसको हम रेडियंस भी कहते हैं। सर्कुलर सिस्टम या रेडियंस बोलते हैं। ये आपकी बुक के अंदर दो सिस्टम की बात की गई है। तीसरे नंबर पे जो सिस्टम है उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये तीन तरह के सिस्टम्स होते हैं जिसके तहत आप किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं। पहले सिस्टम के ऊपर मैं अगर बात करूं तो पहला सिस्टम एक्चुअली क्या है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल का? डेसिमल सिस्टम है, डीएमएस सिस्टम है। इसमें इस सिस्टम के मुताबिक एक रोटेशन 360 डिग्री की इक्वल होती है। एक रोटेशन 360 डिग्री की इक्वल होती है, और अगर हाफ रोटेशन कर दी जाए तो वो 180 डिग्री हो जाती है, और अगर 1/4 रोटेशन कर दी जाए तो वो 90 डिग्री हो जाती है। इसके अलावा एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। बड़ी कॉमन सी बात है, ऑब्वियसली आपको इस बारे में पता है। लेकिन अगर आप एक मिनट में डिग्रीज लिखेंगे तो 1/60 डिग्रीज होती हैं, और एक सेकंड में डिग्रीज लिखेंगे तो 1/3600 डिग्रीज होती हैं। ये इससे रिलेटेड की पॉइंट, और ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है। जी, यहाँ तक सवाल आप प्लीज आप पूछ लीजिए। इकरा और ये मैन रॉकी, आप अब्दुल रहमान होंगे ऑब्वियसली। यहाँ तक कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। इज देयर एनी नो क्वेश्चन? सर। ये आप अब्दुल रहमान है ना? नो सर। कौन है? सर अब्दुल रहमान है। अच्छा, तो मैंने पूछा आप अब्दुल रहमान, आपने कहा नो सर। कोई अच्छा ठीक है, वो नेम चेंज था मैंने इसकी। अच्छा रहमान भाई, इससे आगे मूव करते हैं। इससे आगे हम बात करते हैं। हमने कोशिश करनी है आज हम कम से कम ट्रिग्नोमेट्री वाला जो सारा पोर्शन है उसको कवर करें, ताकि फिर हम कल परसों 2-3 दिन के अंदर सेकेंड ईयर वाला सारा पोर्शन कर सकें। ईकेट 90। अच्छा जी, इसके बाद रहमान भाई जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये मैं आपको इस बारे में बता रहा था कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्रेडियंट सिस्टम होता है, फिर मैं तीसरे नंबर पे ग्रेडियंट बताता हूँ। ये जो ग्रेडियंट सिस्टम होता है ये एक्चुअली क्या है? ग्रेडियंट में एक रोटेशन जो होती है ना, ये 400 ग्रेडियंट्स के इक्वल होती है। 400 ग्रेडियंट्स के इक्वल होती है। एक रोटेशन में 400 ग्रेडियंट आते हैं, और अगर हाफ रोटेशन की बात की जाए तो वो ऑब्वियसली सर ग्रेडियंट क्या 200। होते हैं? जी मैं बताता हूँ, 200 ग्रेडियंट। जिस तरह डिग्री एक एंगल है, इस तरह ग्रेडियंट एक एंगल है। अब वो डिग्री क्या है मैं अभी करता हूँ। 1/4 रोटेशन और 1/4 रोटेशन की अगर बात करें तो ये 100 ग्रेडियंट्स की इक्वल होती है। अगर आपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पे कभी देखा हो तो जब आप एंगल्स की बात कर रहे होते हैं तो ऊपर कभी आर उसमें डार्क में होता है, कभी डी और कभी जी। ये आपके तीन तरह के एंगल्स होते हैं, रेडियन, डिग्री और रेडियन। अब ये जो डिग्री होती है, ये जो डिग्री होती है, इससे क्या मुराद होता है? डिग्री से मुराद बच्चों ये होता है कि आपका 90th पार्ट ऑफ द क्वाड्रेंट, 90th पार्ट ऑफ द क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट में 90 हिस्से होते हैं ना, तो उसका एक हिस्सा डिग्री कहलाता है। ठीक हो गया? अब बच्चों जो ये आपके पास ग्रेडियंट होता है ना, ग्रेडियंट, ये अब ग्रेडियंट जो है ये कहते हैं ये 100वां हिस्सा है, 100th पार्ट ऑफ द क्वाड्रेंट। ये उस क्वाड्रेंट का 100वां हिस्सा कहलाता है जो एक ग्रेडियंट होता है। तो मेरा आप लोगों
से सवाल ये है कि डिग्री बड़ी है या ग्रेडियंट। यहाँ तक डिग्री और ग्रेडियंट में से कौन सी साइड बड़ी, ये बता। शाबाश बच्चों, डिग्री और ग्रेडियंट में से कौन सी साइड बड़ी है? ग्रेडियंट वाली। ग्रेडियंट ये पुत्र गलत कैसे है। होगा बड़ा, आप खुद सोचें। एक जगह पे आपके पास 90 लोग बैठते हैं और उसी जगह पे 100 लोग बैठ जाते हैं, तो जो 100 वाले हैं वो छोटे नहीं होंगे? या आप ये कह लें कि एक जगह पे आप 70 90 बॉक्स रखते हैं और उसी जगह पे आप 100 बॉक्स रख लेते हैं, तो जो आपने 100 बॉक्सेस रखे हैं तो छोटे होंगे तो ज्यादा आ गए। हम्म। तो इसलिए डिग्री ग्रेडियंट से बड़ी होती है, क्योंकि एक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री होती है और 100 ग्रेडियंट होते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर डिग्री ग्रेडियंट से बड़ी होगी, क्योंकि वो बड़ी है तो साइज से बड़ी है, वो जी 90 ठीक है। आती है वहां पे। ठीक हो गया, ये बात होगी। तो इसके बाद जो रेडियंस है आपके पास, जो रेडियंस है, अब रेडियंस में बच्चों आपके पास क्या होता है, जरा गौर कीजिएगा। रेडियंस में आपके पास क्या होता है, रेडियन में आपके पास क्या होता है, रेडियंस है। अब रेडियन एक ऐसा एंगल है, रेडियन बच्चों एक ऐसा एंगल है, मैं अगर इस तरह बना के दिखाऊं आपको, रेडियंट एक ऐसा एंगल है कि जब आपने इस तरह से बनाया, ये आर्क लेंथ के पोर्शन में वो एंगल बनता है कि जब इसकी आर्क लेंथ, ये जो डॉटर लाइन में बना रहा हूँ इसको आर्क लेंथ बोलते हैं, अगर ये इस रेडियस के इक्वल हो जाती है, 1 टाइम रेडियस के इक्वल, तो उस वक्त इन दोनों आर्क्स के दरमियान बनने वाला एंगल है वो 1 रेडियन होता है। दोबारा आप इस बात को देखें, ये देखें, एक ये तो इनिशियल लाइन हो गई, ये जो टर्मिनल लाइन है, ये फर्ज करें अगर यहाँ पे थी, अभी ये 1 रेडियन नहीं है, ये यहाँ पे है 1 रेडियन नहीं है, ये वहां यहाँ पे है 1 रेडियन नहीं है, ये तब जाके एंगल 1 रेडियन बनेगा जब इनके दरमियान जो गैप है वो भी उतना ही हो जाए जितना ये है, तो फिर आप कहेंगे इसके दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो 1 रेडियन है। अब वैसे डायग्रामेटिकली देख के बताएं, जो डायग्राम नजर आ रही है, क्या वो डायग्राम आपको ये मैसेज दे रही है कि ये, अगर वैसे डायग्राम को थोड़ा सा गौर करें बच्चों, थोड़ा गौर करें इस पे, क्या लगता है रेडियन इनसे बड़ा होगा कि नहीं? रजा, सेकंड डायग्राम की समझ नहीं आई। रजा अपना माइक ऑफ। अच्छा, इकरा क्या कहा है आपने? मैंने बोला कि मुझे डायग्राम्स की समझ नहीं आई। मैं क्या ये कह मतलब रहा आप हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, एक ये इनिशियल, जाहिर है एंगल तो दो लाइंस के दरमियान ही बनता है ना, जैसे मैंने स्टार्ट के एंगल की डेफिनेशन बताई, एंगल जो बनेगा मेकिंग इन बिटवीन टू लाइंस, तब आपके पास एंगल बनेगा जब एक इनिशियल लाइन एक टर्मिनल लाइन है उनके दो के दरमियान। अब मैं कहता हूँ एंगल तो देखें ये भी है, एंगल तो ये इतना सा भी है, लेकिन ये एंगल 1 रेडियन नहीं है। क्यों नहीं है? 1 रेडियन एंगल तब बनेगा, ये देखिए, ये एक सर्कल है, ये उसका रेडियस है, ये इकरा ध्यान से देखें, ये एक सर्कल है, उसका रेडियस है। अब दो लाइंस के दरमियान एंगल बनना है, वो दो लाइंस आपकी ये भी हो सकती है, ये यहाँ पे मैंने एक लाइन ये लगा दी, उसके बाद मैं डिफरेंट कलर के साथ लगाता हूँ, मैंने एक लाइन ये लगा दी, फिर मैं और डिफरेंट कलर के साथ लगाता हूँ, मैंने एक लाइन ये लगा दी। अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं, 3 डिस्टेंसेस बनाता हूँ, एक ये ब्लैक पे आपको नजर आ रहा है ये वाला, उसके बाद एक ये रेड में आपको नजर आ रहा है ये वाला, और एक ये ग्रीन में आपको नजर आ रहा है ये वाला डिस्टेंस। अब मुझे बताएं कि जितना ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस इस ब्लैक के इक्वल है, रेड के इक्वल है, या ग्रीन के इक्वल है? ये वाला नीचे वाला डिस्टेंस जो मैं कह ब्लैक रहा से, ब्लैक से, ब्लैक से। हूँ, ये वाले ब्लैक, क्या ये इस वाले ब्लैक के इक्वल है? जी। खैरियत है, वैसे छोटी बड़ी चीजों में फर्क महसूस नहीं हो रहा आपको?
एक चीज इतनी सी नहीं, है, आप एक मेरी चीज बात इतनी बड़ी है, आपको ये अरे लग रहा है कि आप ये चीज इसके इक्वल है। मेरी वाली बात तो सुने। आप ये जो आपने आर के ऊपर लाइन लगाई है, आप इस वाली ब्लैक की बात कर रहे हैं, तो फिर वो मैं नीचे मैं वाली आपको ग्रीन मैं की। आपको सर्कल बना के दिया हुआ है कि कौन सी ब्लैक बात। अच्छा अच्छा। अब एक ब्लैक है, एक रेड है और एक ग्रीन है, ये वाली। तो हाँ जी। मुझे लग रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक हो गया। तो जब ये वाली चीज, इसको आर्क लेंथ बोलते हैं, जब ये वाली वैल्यू आपकी उस रेडियस के इक्वल हो जाएगी तो उस वक्त इन दोनों लाइंस के दरमियान बनने वाला एंगल 1 रेडियन होता है। तो इसलिए मैंने इसको कहा 1 रेडियन, बिकॉज ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन के मुझे इक्वल लगी, तो मैंने कहा एंगल विल बी 1 रेडियन इफ आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू 1 टाइम रेडियस। एमसीक्यूज भी आ सकता है, देखिए कैसे आ सकता है। आप सिंपल ऐसे लिखें, एंगल विल बी 1 रेडियन, एंगल आपका 1 रेडियन होगा इफ आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू 1 रेडियस, हाफ रेडियस, 2 रेडियस, 3 रेडियस। तो मुझे बताएं डेफिनेशन के मुताबिक कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। ऑब्वियसली मैंने अभी सारी डेफिनेशन समझाई भी बताई। 1 रेडियन की इक्वल अगर आपकी आर्क लेंथ बनती है तो आप कहेंगे कि एंगल उसका 1 रेडियन है। अच्छा जी, उसके बाद इससे आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब एक इस एंगल से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बताता चलूं। तो रिमेंबर दैट 1 रेडियन ये ग्रेटर होता है 1 डिग्री से, और 1 डिग्री होती है 1 ग्रेडियंट से। ये रिलेशन होता है इन तीनों के। अब एक अक्सर एमसीक्यू आता है कि 1 रेडियन जो है वो डिग्रीज के अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, कितनी डिग्रीज के। तो मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। देखिए जो पाई रेडियंस होता है ना, वो 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। यहां से 1 रेडियन इधर रहने दें और 180 डिग्री बाय पाई। अब आप अगर कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करते हैं, जो 5.1415 समथिंग होती है, तो ये 57.17 समथिंग बनता है। तो लिहाजा पता चला कि एक रेडियन के अंदर कमोबेश 57 डिग्रीज होती है। यानी कि रेडियन इतना बड़ा एंगल होता है कि एक रेडियन में 57 डिग्रीज होती है। एक रेडियन 57 डिग्रीज होती है। और आप देखें ना, वो ऑब्वियस है। अगर 2 पाई आप कर देते हो रेडियंस, तो 2 पाई रेडियंस तो पूरी एक रोटेशन बन जाती है 360 डिग्री। आपने पढ़ा होगा 2 पाई 360। तो टोटल दो आपके पास पाई रेडियंस हो तो आपका 360 एंगल बन जाता है। में 57 डिग्री होती है बच्चों, कमोबेश 57.17। अच्छा, अब दो बातें रिलेटेड और, एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है, कोई भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होगा। अब बच्चों एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में उस वक्त होता है जब उसके अंदर दो बातें आती हैं, एक और दो। पहली, उसका जो इनिशियल लाइन है जहां से एंगल स्टार्ट होता है वो होनी चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो इनिशियल लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होनी चाहिए। और नंबर 2, उसका जो वर्टेक्स, वर्टेक्स उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे दोनों लाइंस टच करती हैं। वर्टेक्स बच्चों उसका ओरिजिन पे होना चाहिए। वर्टेक्स उसका ओरिजिन पे होना चाहिए। अगर किसी एंगल के अंदर ये दो बातें हो तो वो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होता है। मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा और आप लोगों से पूछूंगा कि इसमें से स्टैंडर्ड पोजीशन में कौन सा एंगल है, आ सकता है इस तरह से। आप जरा बच्चों गौर कीजिएगा। आपके सामने ये एंगल मैंने यहाँ पे बना दिया, ये ए कह देते हैं। बी एंगल मैंने यहाँ पे बना दिया, इसको बी कह देते हैं। सी एंगल हम यहाँ पे बना देते हैं, ये सी एंगल है। डी एंगल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये डी एंगल है। और एक और एंगल बना देते हैं, ये एंगल मैं यहाँ पे बना देता हूँ,
अब मुझे बताएं बच्चों, इसमें से क्या लगता है स्टैंडर्ड पोजीशन में कौन कौन सा एंगल है? जी प्लीज, स्टैंडर्ड पोजीशन कौन कौन सा एंगल है बच्चों? प्लीज स्टैंडर्ड पोजीशन बताइए। यार तुक्का ही लगा दे, नहीं पता चलेगा तो मैं बता दूंगा, मैं कोई फायर थोड़ा कर दूंगा यहाँ से बैठे। बच्चों मैं ये आपसे बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड का एंगल है। जी स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल बताइएगा कौन सा है? बच्चों स्टैंडर्ड पोजीशन में कौन सा एंगल है? बच्चों बच्चों स्टैंडर्ड, आप मुंह से जी बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड पोजीशन में इनमें से कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल आपको लगता है जो मैंने डेफिनेशन स्टैंडर्ड पोजीशन बताई, ये 5 डायग्राम है, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड पोजीशन? आई थिंक बी, मेरे ख्याल से, डी, बाकी गलत हुआ तो। ठीक है शाबाश, सही है बिल्कुल। आप लेकिन आप गलत क्यों हुआ? आपके ब्रेन के अंदर ये बात होनी चाहिए कि उसकी इनिशियल लाइन पॉजिटिव एक्सिस होनी चाहिए। तो ये देखो, ये इसकी मतलब ठीक इनिशियल है। पॉजिटिव एक्सिस बिल्कुल ठीक है। और दूसरा देखिए, इसके अंदर वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है। तीसरी, सॉरी, एक और बात होनी चाहिए, इसमें डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, और वो बिल्कुल ठीक है जो आपने बताया। इसमें और भी है कोई, वो भी देखें, और भी देखें। इसके अंदर और भी जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन पर हैं और एंगल। कौन सा और? बस नहीं, मैं आपसे पूछ रही कि डी वाला मेरा ऑप्शन ठीक था, पहले मुझे ये बताएं। जी ठीक है ठीक है, देखिए उसमें ये सब बातें हैं जो मैंने लिखी हैं। इनिशियल लाइन पॉजिटिव एक्सिस है, वर्टेक्स ओरिजिन पे है, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड पोजीशन पे। ठीक है। और बच्चों प्लीज, इसमें और भी है, गौर करें थोड़ा। सर ई एक वाला। बी वाला भी है, बी वाला भी है एक। ई वाला बता रहे हैं बच्चों, नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, आप देखें दो बातें ठीक है इसमें। एक बात है कि इनिशियल लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है? देखिए ओरिजिन तो ये पड़ा, ओरिजिन वो होता है जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि 0 0। लेकिन बच्चों इसका तो वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे कहीं और जाके पड़ा हुआ है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। और सोचें, जल्दी प्लीज, प्लीज जल्दी। चले मैं बता देता हूँ, ये बी वाला भी स्टैंडर्ड पोजीशन है। देखें आपका आपको आगाज बोला कहां भी से था, हुआ आपने था? सुना ही नहीं। आपका, आपकी आवाज नहीं आ रही थी मुझे, अभी आई है। आपका आगाज कहां से हुआ? इनिशियल लाइन इसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी, इसकी डायरेक्शन देखें एंटी क्लॉकवाइज है, और इसका वर्टेक्स देखें ओरिजिन है। तो सारी बातें ठीक है। अगर बच्चों ये एंगल ऐसे होता ना, ये देखें ये एंगल ऐसे बना होता, तो ये स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। हालांकि दो बातें इसमें ठीक है, इसकी आगाज वाली लाइन इनिशियल एक्स एक्सिस है, वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई, इसलिए ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है, जबकि ये स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं। तो ये मतलब होता है स्टैंडर्ड पोजीशन का, किसी भी एंगल का स्टैंडर्ड पोजीशन में होना, ये मुराद ली जाती है। उसके बाद दोस्तों इससे आगे करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, जनरल एंगल या तो टर्मिनल एंगल आगे आगे। जनरल एंगल, इसमें एंगल से रिलेटेड ही सवाल आता है मोस्टली। बाकी आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ फॉर्मूले ही है, तो हम वो फॉर्मूले आपको आते थे, मैं हल्का फुल्का लाइट देता जाऊंगा उनको।
जनरल एंगल या बच्चों इसको कहते हैं को टर्मिनल एंगल। अब ये क्या होते हैं जनरल एंगल या को टर्मिनल? ये वाला जो अभी तक एंगल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं बार बार कर रहा हूँ, इसमें से एक्सपेक्टेड होते हैं मल्टीपल क्वेश्चन, तो इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये लास्ट बात है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की। तो एंगल को टर्मिनल एंगल आपका क्या होता है, जरा गौर कीजिएगा। ये एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ पे आपने कोई एंगल बनाया और उसको मैं कहता हूँ थीटा। उसपे बच्चों एक रोटेशन ऐड करें, एक रोटेशन ऐड करें। मुझे बताया ये एंगल क्या होगा? मुझे तो लगता है ये थीटा प्लस 2 पाई हो जाएगा। ठीक हो गया? इस पे एक रोटेशन और डाल दें, एक रोटेशन और डाल दें, मुझे लगता है थीटा प्लस 4 पाई हो जाएगा। जितनी आप रोटेशंस इसमें ऐड करते जाएंगे उतने 2 पाई इसमें ऐड होते जाएंगे, थीटा प्लस 6 पाई। तो जनरल एंगल आपका क्या बनेगा यहाँ पे? जनरल एंगल बन जाएगा थीटा प्लस 2 k पाई। और इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है अब कि मल्टीपल क्वेश्चन क्या आ सकता है। देयर के बिलोंग्स टू, ये है सवाल, देयर के बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। आपने जनरल कर दिया ना, अब आप देखो अगर इसमें से 1 उठा के पुट करोगे तो ये रेड वाला एंगल आ जाएगा, अगर इसमें से 2 उठा के पुट करोगे तो ये ग्रीन वाला एंगल आ जाएगा, अगर इसमें से 3 उठा के पुट करोगे तो 2 वाला एंगल आ जाएगा। इसको जनरल एंगल कहते हैं। समझ आई बात की? ये तो था आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर यही एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा हो तो क्या करेंगे? ये बच्चों देखें, फर्ज करें ये थीटा है, अब उसी तरह रोटेशन लगाते जाए, उसी तरह आपने एक रोटेशन लगाई तो आपने कहा थीटा -2 पाई, क्योंकि जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल नेगेटिव आ जाता है। फिर बच्चों आप इसके ऊपर एक रोटेशन और डाल दें, एक रोटेशन और डाली तो एंगल आ गया थीटा -4 पाई। फिर बच्चों इसके ऊपर एक रोटेशन और डाल दें, ये एक रोटेशन और डाली तो आ गया थीटा -6 पाई। तो जनरल एंगल जो हमें लग रहा है यहाँ पे, जनरल एंगल ये लग रहा है थीटा -2 k पाई। और अब मुझे कोई बच्चा बताएगा के किसको बिलोंग करेगा? बच्चों के किसको बिलोंग करेगा? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर किसको बिलोंग करेगा? नेगेटिव। इकरा उत्तर आप बताएं। मुझे पॉजिटिव लग रहा है, अब पता नहीं शाबाश। क्या है। के अभी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। क्यों? देखिए ना, अगर आपने नेगेटिव डाल दिया इधर से नंबर उठा के तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ये वाला, हमें तो ये नेगेटिव चाहिए, थीटा माइनस थीटा। और अगर आपने उसको नेगेटिव नंबर डाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, लिहाजा पॉजिटिव रखने के लिए हमें उसको नेगेटिव करना पड़ेगा। ठीक हो गया? ये चीज है। लेकिन मैं चाहता हूं इसको और इसको इकट्ठा करके लिखूं, तो अगर आप इजाजत दें तो अगर मैं इसको थीटा +2 k पाई इसको भी लिख लूं तो अब के किसको बिलोंग करेगा? अब नेगेटिव को करेगा। शाबाश, अब नेगेटिव को करेगा, क्योंकि ये देखें अब ये फर्क है। शाबाश बच्चों, अब ये एग्जीक्यूट आ सकता है, आपको ये वाला जनरल एंगल और साथ में डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो के किसको बिलोंग करेगा? पॉजिटिव इंटीजर को। फिर आपको एक पॉजिटिव एंगल बना के पूछे और कहे डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो फिर आपने कहना है के बिलोंग करेगा नेगेटिव इंटीजर्स को। अब मैं क्या करता हूं, मैं प्योर जनरल एंगल पे नहीं पहुंचा, मैं दोनों को इकट्ठा कर लेता हूं। मैं कहता हूं थीटा +2 k पाई is the general angle where k belongs to z पॉजिटिव यूनियन z नेगेटिव, दोनों के यूनियन को इकट्ठा करना है ना, तो ये आ गया। लिहाजा पुत्र जनरली ये बताया जाएगा कि आपका के बिलोंग करेगा इंटीजर्स को। अब ये ऊपर से पॉजिटिव नेगेटिव हटा दें, अब के जनरली, अब आपने साथ बता देना है कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है के बिलोंग करेगा पॉजिटिव को, क्लॉकवाइज है तो करेगा नेगेटिव को। तो बहरहाल हमने जनरल करके उसका रिजल्ट बता दिया। ठीक हो गया? जी सर, ठीक है, आगे समझ।
सही हो गया। अब बच्चों इसके बाद अब बस ये मेन चीजें थी, अब बाकी इसमें फॉर्मूले हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ फॉर्मूले। अब वो कुछ चीजें देखिएगा बच्चों, वो कुछ चीजें देखिएगा। अब आपको एक तो वैल्यूज का आपको आपने वहाँ पे यूज नहीं करना, तो वैल्यूज का आपको आइडिया होना चाहिए, वैल्यूज किस तरह से आप मेजर करते हैं, आपको पता होना चाहिए values आगे किस तरह से आती हैं। देखिए एक तो टेबल आपको याद होगा, अक्सर हम बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं वैल्यूज के लिए। वो क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर इसमें क्या करते हैं, 0 1 2 3 4 लिख लेते हैं, इसके नीचे 4 से डिवाइड कर देते हैं, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, यहाँ लिख दें डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। अब बच्चों इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 0/4 का स्क्वायर रूट 0 जाता है, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 हो जाता है, 1/2 कट के 1/√2 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3/2 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ये आपने क्या किया है, स्क्वायर रूट अप्लाई किया है। तो बच्चों ये सारी वैल्यूज साइन की लिखी है, ये देखें साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। ये वैल्यू समझ आ गई। यस सर। अब बच्चों अगर सर वहाँ इसी से को कैलकुलेटर ले जाने की परमिशन होती है ना? नहीं 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 नहीं, इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, इसलिए मैं ये चीजें सिखा रहा हूँ। अभी इसके लिए और एक ट्रिक सिखाता हूँ। अब अगर कॉस की वैल्यूज आपने बतानी हो तो वो ऐसे शुरू से लिखना शुरू कर दो। सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं तो जो आपको सबसे कैलकुलेटर एंड पे है वो देता हूँ, सबसे ठीक। शुरू पे ले और इस तरह करते जाओ। बच्चों चलें, जी सर। हेलो। मैं बार बार ये कह रहा हूँ आपको कि अब एंड से पीछे की तरफ लिखना शुरू कर दें, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये सारी वैल्यूज उलट डायरेक्शन में लिखी है, तो ये कॉस की आ गई है, cos 0 1 cos 30 √3/2 और इस तरह आप सारी वैल्यूज को लिखते जाओगे। ये तो एक मेथड था। अब इसी मेथड को मैं अगर एक और वे से सिखाऊं आपको तो वो बताता हूँ, जिसको हैंड रूल कहते हैं, और वो बड़ा आसान है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। देखें मैं अगर यहाँ पिक्चर को अपलोड कर लेता तो भी अच्छा था, लेकिन चलें, आपने अपना लेफ्ट हैंड ऐसे पेज के ऊपर रखना है, उसमें हथेली ऊपर की जानिब करनी, लेफ्ट हैंड पेज के ऊपर रखें, उसमें हथेली ऊपर की जानिब करके रखना है, यानी कि ये कह लें कि लेफ्ट हैंड को अपने फेस की तरफ करके देखें, जरा लेफ्ट हैंड को अपने फेस की तरफ करके देखें तो आपकी जो कुछ इस तरह से डायरेक्शन बन रही है, ये अंगूठा ये उंगली और इस तरह से आप उसको बनाते जाएंगे, जैसा भी बनेगा देख लीजिएगा आप। ये आपने बना दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। आप अपने हैंड को देखते रहें, 0 अंगूठे पे, फर्स्ट फिंगर 35 और सॉरी 30 45 60 और 90। सर फॉर्मूला आपकी बड़ा आवाज आसान खराब है। हो रही है, दोबारा समझाएं यहाँ से। मतलब ये सारा आपने फिंगर्स का तो बता दिया कि इसके अंदर ये एंगल होता है, इसके आगे समझ नहीं आया। अभी आगे बताता हूँ। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, स्क्वायर रूट x/2। अब देखेंगे सारी वैल्यूज आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। लेफ्ट साइड के लिए साइन है और राइट साइड के लिए कॉस है। अब कोई भी एंगल पूछे कि उस पे मुझे वैल्यू बताएं, लेट्स से दैट आप 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू चेक करना, 30 डिग्री पे साइन की, आप अपने हाथ को देखते रहें प्लीज,
आपने क्या करना है कि ये जिस फिंगर पे 30 डिग्री है इस फिंगर को क्लोज कर दे, बंद कर दे। आप मुझे बंद करें, पहले साथ साथ एक्सपेरिमेंट करें, इस फिंगर को बंद कर दे। अब मुझे